नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। तो आज क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 1। पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है वह चिड़िया जो। और आप सभी क्लास 5 को पास आउट करके क्लास 6 में आए हैं, नई कक्षा में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ नई क्लास में, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ अपनी अगली इस क्लास के लिए। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो। ये आपकी कविता है और ये एक छोटी सी चिड़िया के बारे में कविता है। कविताएं आप क्लास 5 तक भी पढ़ते आए हैं, लेकिन जब आप क्लास 6 में आते हैं तो आपका एक लेवल अप हो जाता है, यानी कि आप मिडिल स्कूल में आ जाते हैं। तो मिडिल स्कूल में आप आ चुके हैं और अब आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। तो आज आपकी जो क्लास है वो शुरू होगी आपकी एक कविता से जिसका नाम है वह चिड़िया जो। छोटी सी नीले पंखों वाली ये चिड़िया है और कितने साहस से भरी हुई है। आप ही की तरह प्यारी सी छोटी सी चिड़िया है और इसके अंदर ढेर सारा साहस भरा हुआ है और ये अपने उसी साहस से कितने बड़े बड़े काम कर देती है, वो आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप अपने पाठ की शुरुआत में ही देख रहे हैं, आपने अपने पाठ के शुरुआत में ही देखा, पाठ का नाम यहाँ पर दिया गया है चैप्टर 1। ये आपका है वह चिड़िया जो। और चिड़िया भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत चैप्टर खुलते ही देखिए कितना सुंदर दृश्य हमें यहाँ पर दिखाई दिया। एक प्यारी सी छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया जो है वो पेड़ से लाल लाल दाने चुग रही है। तो देखिए ये जो चिड़िया है, इस चिड़िया के माध्यम से जो कवि है, यानी कि इस कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवि, इस कविता के जो कवि हैं वो हमें बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि ये जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली चिड़िया है, बहुत सारा साहस इसके अंदर है, बहुत सारा गर्व इसके अंदर है, क्योंकि ये छोटी होने के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े काम करती है। देखिए चिड़िया की कोई हेल्प नहीं करता। आप छोटे हैं तो आपकी आप सुबह उठते हो, आपके मम्मी पापा आपको उठाते हैं, आपके लिए टिफिन बनाते हैं, आपको स्कूल के लिए रेडी करते हैं, आपका स्कूल बैग रेडी करते हैं, आपको स्कूल छोड़ने आते हैं, तो सारी आपकी हेल्प करते हैं आपके मम्मी पापा। लेकिन चिड़िया की कोई हेल्प नहीं करता। वो भले ही छोटी हो, जब वो बहुत छोटी होती है, घोंसले में होती है, तब उसकी मम्मा उसके लिए खाना लेकर आती है। उसके बाद एक बार जब वो घोंसले से उड़ जाती है तो वो सारे अपने काम खुद करती है, यानी कि वो अपने लिए खाना ढूंढती है, अपने लिए पानी ढूंढती है, अपनी रक्षा करती है, हर तरह के काम वो खुद करती है। और इसी कारण उसके अंदर बहुत सारा साहस और बहुत सारा गर्व आ जाता है, यानी उसे अपने ऊपर प्राउड होता है, उसे अपने ऊपर गर्व है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, उसको आत्मविश्वास है। गर्व का अर्थ यहाँ पर है कि आत्मविश्वास। वो बिल्कुल ये नहीं सोचती कि मुझसे नहीं होगा, वो बिल्कुल ये नहीं सोचती। उसको उसके लिए कोई ग्लास में पानी नहीं लेकर आता, उसको कोई कटोरी में पानी भरकर नहीं देता। वो खुद ही बहुत बड़े बड़े नदी तालाबों में जाकर अपनी छोटी सी चोंच से पानी पीती है और दाने के लिए दिन भर इधर उधर घूमती है, आराम करती है पेड़ों पर, और ऐसी जगह पे आराम करती है। देखिए आप जहाँ पर आराम करते हैं पूरा आपका बेड होता है, पूरा अच्छे से आप उस पर बेडशीट बिछाते हैं, साफ सुथरा करके आप वहाँ पे लेटते हैं। वो कहीं पे भी पेड़ की छोटी सी पत्तियों के बीच में जाकर वो आराम करती है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा साहसी है और बहुत ज्यादा गर्व से भरी हुई है। गर्व यानी कि आत्मविश्वास से भरी हुई है। तो ये जो आपकी जो कविता है
इसको हम शुरू करेंगे। और इस कविता के जो कवि हैं, इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, केदारनाथ जी। तो केदारनाथ जी ने ये कविता लिखी है और यहाँ पर उन्होंने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। तो शुरू करते हैं कविता को। आप सभी साथ साथ पढ़ेंगे कविता को। अपनी बुक्स निकाल लीजिए। हिंदी जो आपकी लिटरेचर की बुक है, वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1, और बिल्कुल शुरू करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। पाठ का नाम आप देख सकते हैं, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि यहाँ पर चिड़िया के बारे में कह रहे हैं, छोटे से नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वो जो छोटी सी नीली सी प्यारी सी जो चिड़िया है, वो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने। अब ये जूंडी क्या होता है, साथ के साथ लिख लीजिए। तो जो यहाँ पर शब्द आप देख सकते हैं, जूंडी शब्द लिखा हुआ है। तो ये शब्द जो होता है, इसका अर्थ होता है ज्वार के दाने। क्या होता है? ज्वार के दाने या ज्वार के बालियां। ज्वार की बालियां। ज्वार की बालियां। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से रस से यानी कि वो बहुत ज्यादा रुचि से यानी कि प्रेम से, बहुत मन से उस ज्वार के दानों को खा लेती है। क्योंकि चिड़िया का जो एक भोजन होता है, वो क्या होता है? चिड़िया का भोजन होता है दाने, जो भी उसको मिल जाए। जब वो खेतों में जाती है तो वो मकई के दाने, गेहूं के दाने, मटर के दाने, वो सब वो खाती है। तो उसी चिड़िया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो रुचि से, रस से, प्यार से, रुचि से यानी कि बहुत ही ज्यादा उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रुचि, उसका बहुत इंटरेस्ट है उसमें, बहुत उसको अच्छा लगता है। जैसे आपकी भी कुछ पसंद का खाना होता है ना, तो आप उसको बड़े चाव से खाते हैं। जब भी आपकी मम्मा आपके लिए कोई फेवरेट आपका फूड बनाती है, कोई आपका पसंदीदा खाना बनाती है, तो आप उसको बहुत चाव से खाते हैं। आप बोलते हैं मम्मा, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं वो सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर उनको उनकी फेवरेट चीज मिल जाती है, अगर उनको उनकी पसंदीदा चीज मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा चाव से खाते हैं, बहुत रुचि से खाते हैं, इंटरेस्ट से खाते हैं। तो चिड़िया भी जो ज्वार की बालियां हैं, और अभी वो क्या है, पूरी तरह से पकी नहीं है, मजबूत नहीं हुई है अभी। उनके अंदर क्या है, दूध भरे जूड़ी के दाने, दूध से भरे हुए हैं, यानी कि ज्वार की बालियां जो है वो अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, कच्ची है। तो जब आप उनको हाथ पर लोगे और ऐसे दबाओगे तो दूध जैसा उनके अंदर से निकलता है और बहुत मीठा मीठा चिड़िया को वो लगता है। तो वो बहुत ज्यादा रुचि से, बहुत ज्यादा रस ले लेकर, क्योंकि जैसे ही फेवरेट चीज सामने आती है तो मुंह में पानी आने लगता है, रस आने लगता है मुंह में। तो उसी रस के साथ, उसी रुचि के साथ चिड़िया उस जूड़ी के दानों जिसमें दूध भरा हुआ है उसे खा लेती है। आगे देखिए, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और ऐसी संतोषी चिड़िया, देखिए संतोषी क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि वो, उसको जो मिल जाए, जो कुछ भी उसको मिल जाए वो खा लेती है, संतोष कर लेती है। देखिए क्या होता है कि इंसान के अंदर ना संतोष यानी कि एक सेटिस्फेक्शन, कि ठीक है, अगर मुझे इतना मिला है तो इतना मेरे लिए बहुत है। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। और अच्छा, ये मिल गया, इसके बाद और चाहिए, ये मिल गया, इसके बाद और चाहिए।
तो छोटी सी जो चिड़िया है वो बहुत संतोषी है, यानी कि उसके अंदर बहुत संतोष है, बहुत संतुष्टि है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है। थोड़ी सी जो भी चीजें उसे मिल जाए पेट भरने के लिए, तो ऐसी छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली ऐसी छोटी सी चिड़िया हूँ। और अगली पंक्ति देखिए, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो अपना अन्न के प्रति प्यार जताती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं जो कुछ मिलता है उसे संतोष के साथ खा लेती हूँ, प्यार से खा लेती हूँ। जैसे आप लोग करते हैं ना, आधा खाना खा लेते हैं और आधा प्लेट में छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। देखिए, खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको खाना मिल रहा है, क्योंकि आपके मम्मा पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस खाने को लाने के लिए। और हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 3 टाइम का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, वो मुश्किल से दिन में 1 या 2 बार खाना खा पाते हैं। तो हमें जो कुछ भी हमें मिला है संतोष पूर्वक खा लेना चाहिए, प्रेम पूर्वक खा लेना चाहिए। तो इस तरह की संतोषी चिड़िया मैं हूँ। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि वो अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहती, वो अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहती। देखिए आगे कितनी प्यारी सी पंक्तियां आगे लिखी हुई है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, आगे देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो चिड़िया अब यहाँ पर क्या कह रही है कि वह कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर। तो जब आप कभी भी वन में जाते हैं, कभी भी जंगल में जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या सुनाई देता है, या अपने गांव जब आप कभी जाते हो तो वहां पे आपको सुबह सुबह के टाइम पे क्या सुनाई देता है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा मधुर होती है, बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो जो ये पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां, ये केदारनाथ अग्रवाल जी ने नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसका इन पंक्तियों में एक गायक के रूप में वर्णन किया है। क्या कहते हैं कवि, देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के, बूढ़े वन बाबा क्यों कहा है, वन जंगल को, वन यानी कि जंगल, ठीक है, और वन बाबा क्यों कहा है उसे, वन एक जंगल को, क्योंकि जो जंगल होता है वहां बहुत पुराने पुराने बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के, शीशम के, शाल के, आम के, और भी बहुत सारे वृक्ष होते हैं जिनकी आयु बहुत बड़ी बड़ी होती है, यानी कि वो बूढ़े हो चुके होते हैं उम्र में। और ऐसा जो घना वन है जो शांति से भरा हुआ है, शांत वन जो है, ऐसे बूढ़े वन अर्थात जो वहां पर बरगद, बबूल, पीपल, शाल, शीशम, इस तरह के जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनमें बैठकर वो रस उड़ेल कर, यानी कि बहुत ही सुंदर रस उड़ेल कर, रस यानी कि अपनी जो सुगंधित जो सुरीली आवाज है उस रस को उड़ेल कर वो क्या करती है, गाती है, प्रेम पूर्वक अपना गाना सुनाती है, अपने गीतों का रस उड़ेलती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। देखिए, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया का क्या अर्थ है कि वो हमेशा खुश रहती है, सबसे बातचीत करती है, वो पेड़ों से बात करती है, वो लताओं से बात करती है, वो नदियों से बात करती है, वो वन से बात करती है, वो फूलों से बात करती है, वो हवाओं से बात करती है। तो ऐसी मुंह बोली चिड़िया, छोटी सी प्यारी सी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। देखिए, छोटी सी चिड़िया आपको आपकी बुक में भी दिखाई दे रही है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर देखिए, विजन का अर्थ होता है एकांत। विजन का क्या अर्थ होता है, विजन का अर्थ होता है एकांत। तो वो कहती है कि मैं छोटी सी प्यारी सी चिड़िया हूँ और मुझे विजन से बहुत अधिक प्यार है। विजन अर्थात
एकांत से, देखिए हम यहाँ पर बूढ़े वन बाबा जो शब्द आया है उसके लिए आप लिखेंगे पुराना घना वन, ठीक है। उसके बाद रस उड़ेल कर, उसका अर्थ आप लिखेंगे मीठी आवाज में, ठीक है। उसके बाद एक और शब्द यहाँ पर आया विजन, उसके लिए आप लिखेंगे एकांत, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि चिड़िया जो होती है वो वन में रहना पसंद करती है। आजकल हमने क्या कर दिया है, हमने मानव जो है बहुत ज्यादा स्वार्थी है, उसने अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया है, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। अब वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं क्योंकि इंसान अपनी आबादी बढ़ाता जा रहा है, जहां देखो वन काट कर वो प्लॉटिंग शुरू कर देता है, बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है, अपने लिए घर बनाना शुरू कर देता है। ऐसे में चिड़िया कहाँ जाएगी? क्या चिड़िया शहर के कोलाहल में रह पाएगी? क्योंकि वो वन के विजन में, एकांत वातावरण में, शांत वातावरण में रहने वाली है। जैसे कि वो कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि वो वन के एकांत को पसंद करती है, वो शहर के कोलाहल को, शोर को पसंद नहीं करती। क्योंकि शहर में केवल शोर ही नहीं, कोलाहल ही नहीं, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, यानी कि जितनी गाड़ियां चलती हैं, धुआं और गंदी गैसें और डस्ट और हम जो यूज करते हैं प्लास्टिक्स, तो ये चारों तरफ फैला हुआ है। देखिए आप जब देखते हैं, जब आप स्कूल आते हैं तो आप रास्ते में देखते हैं किस तरह का आपका रास्ता है। तो कल सारे के सारे बच्चे जब स्कूल आएंगे तो सबसे पहले नोटिस करके आएंगे पूरे घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता, कि क्या क्या चीजें आपको उस रास्ते में दिखाई दी और क्या क्या बदलने की जरूरत है, ठीक है। क्लास 6 के बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये काम है कि आप देखेंगे पूरे रास्ते में कि कितनी जगह आपको गंदगी दिखाई देती है, कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर अगर पेड़ पौधे लगा दिए जाएं तो वो जगह बहुत सुंदर हो जाएगी। क्योंकि चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से प्यार है, और विजन उसको एकांत में ही मिल सकता है, और एकांत उसको जंगल में ही मिलता है। लेकिन हमने तो वन बचाए ही नहीं है, हमने तो अपने स्वार्थ के लिए वन काट दिए हैं। तो चिड़िया का जो विजन है उसको उससे बहुत प्रेम है। अगली पंक्तियां, वह चिड़िया जो, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, देखिए अगली पंक्तियां, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए अब चिड़िया अपने नदी के प्रति प्रेम, अपनी नदी के प्रति करती है, और क्या कह रही है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर, अब चिड़िया अपने नदी के प्रति प्रेम को का वर्णन कर रही है। और वो देखिए चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, देखिए चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, तालाबों से, झरनों से और नदियों से वो अपनी प्यास बुझाती है। यानी कि उसको कोई भी कटोरी से पानी देने नहीं जाता या उसको ग्लास से कोई पानी नहीं पिलाता। तो चिड़िया कह रही है, वो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो छोटी सी चिड़िया है वो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि जो उफनती नदी, जो बहुत तेज उफन रही है नदी, उसको उससे भी डर नहीं लगता। देखिए यही साहस उसके अंदर पूरा दिखाया गया है यहाँ पर कि उसको चढ़ी हुई नदी, यानी कि जो उफनती हुई नदी है, उससे भी उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, और वो उसके ऊपर से तैर उड़कर जाती है, बीचों बीच नदी में गोता लगाती है और अपने मुंह में जल का मोती लेकर वापस लौटती है। चढ़ी नदी का अर्थ आप यहाँ पर लिखेंगे जल से भरी हुई, लबालब भरी हुई नदी, और दिल टटोल कर अर्थात बीचों बीच से, और जल का मोती अर्थात पानी की एक बूंद तो लेकर आ जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। और अपने इस साहसिक काम पर उसको बहुत प्राउड है, उसको गर्व है अपने आप पर कि वो इतने साहस भरे काम को करती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ। और चिड़िया को बहुत ज्यादा अपने स्वयं पर गर्व है, बहुत उसको अपने साहस पर गर्व है। और ऐसी छोटी जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वो कहती है मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई ये हमारी जो कविता है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब शब्दार्थ हमने साथ के साथ आप लोगों को बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर पाठ के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। जैसे कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। कवि अब अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि उसका जो स्वभाव है वो एक छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया के जैसा है। वो संतोषी है, वो अन्न से बहुत प्यार करती है और वे अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। बेरोक यानी कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। और वो उफनती नदी के विषय में जानकर भी कि नदी उफन रही है वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होती, वो बिल्कुल भी नहीं डरती। वो नदी के बीचों बीच जाती है और बूंद को चोंच में भर लाती है। इस बात पर उसको गर्व है और वो साहसी है। उसे नदी से लगाव है, उसे वन के एकांत से लगाव है। और अब यहाँ पर कवि अपने भीतर की जो एक कल्पित चिड़िया है, कल्पित चिड़िया के माध्यम से जो मनुष्य है उसके सारे गुणों को उजागर कर रहा है। यानी कि कवि यहाँ पर मनुष्य के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य अगर साहसी बनता है, मनुष्य अगर स्वयं पर विश्वास करता है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो उसके हक में ना हो। शर्त इतनी है कि उसको स्वयं पर विश्वास करना होगा, साहस दिखाना होगा। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेस करेंगे सभी बच्चे, हाथ उठाएंगे अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। जीआईसी बुग्गा वाला, जीआईसी पौरी खाल, वेरी गुड बच्चे। क्या आप क्लास 6 के बच्चे हैं? क्या आप क्लास 6 के बच्चे हैं? इसके लिए भी एक बार हैंड रेस करेंगे, हाथ उठाएंगे यदि आप क्लास 6 के बच्चे हैं। यस, वेरी गुड। तो बच्चे आज आपका पहला दिन है आपके स्कूल में, आपकी नई क्लास में। क्योंकि काफी टाइम से हम स्कूल भी ढंग से नहीं आ पा रहे थे और इस बीच हमारी एग्जाम भी थे, तो आज नई क्लास में आपका पहला दिन है। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर करती हूँ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ अपनी इस क्लास के लिए। तो हम सभी ने अपना जो एक हमारा पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है उसको शुरू कर दिया है और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1। सभी को नोटबुक्स या जो आपकी बुक्स है, जो आपकी किताबें हैं लिटरेचर की या जो आपकी नोटबुक्स है वो अवेलेबल हो गई है। क्या बच्चों के पास किताबें हैं? आप लोगों के पास किताबें हैं? हैंड रेज करेंगे। जीआईसी पौड़ी खाल बच्चे, हिंदी की किताब है आपके पास? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं भी है तो वो परेशान नहीं होगा क्योंकि आज पहला दिन है आप लोगों का। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चीजें इकट्ठी कीजिए, अपनी बुक्स अवेलेबल कीजिए, अपना पूरा बैग तैयार कीजिए। 1-2 दिन का टाइम सबको लग जाता है, लेकिन जो भी आज आपको यहाँ पर पढ़ाया है, क्या आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ समझ में आया? जो हमने यहाँ पर कविता पढ़ी सभी को समझ में आई कविता? आप क्लास में बैठेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं, हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो सारी चीजें, सारी बातें आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैट के माध्यम से अपने आंसर्स, अपने डाउट्स आप हमें भेज सकते हैं। आज कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन है। जो आपका नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, रेडी रहें। तो सबसे पहले बच्चे बताएंगे किस किस ने इस कविता का भावार्थ सुना था। हैंड रेज करके बताएंगे किस किस ने इस कविता के भावार्थ को सुना, जो अभी हमने यहाँ पर कविता पढ़ी। हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। कविता का भावार्थ, वह चिड़िया जो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज आप
आपका जो हिंदी जो आपका लिटरेचर जो आपकी बुक है उसकी आप एक नोटबुक बनाएंगे हिंदी की, और उस नोटबुक के जो पेज है, पहला पेज, उस पे आप ये कविता लिखेंगे, वह चिड़िया जो। इस कविता को लिखकर लेकर आएंगे। फिर हम इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर करेंगे। और जिस भी बच्चे को कविता समझ नहीं आई है, अगर रिवाइज करना है तो वो चैट के माध्यम से या डायरेक्टली हमसे बात करके बता सकता है, और अपनी जो समस्या है वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।